लगातार एफआई सेल ऑफ कर रहे हैं और अब तक लगभग 8,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है पिछले 4 दिन में। डिम्पी, वो बात ना आपकी सही थी बयाना वाली। अब इतने सेल ऑफ के बाद, लेकिन ये जो ऑप्शंस का डेटा है, फ्यूचर्स का डेटा, वहाँ प्लस कर रहे हैं क्या? पुट्स साइड खतरनाक डाटा। मैं सिर्फ बोलूंगा कि खतरनाक डाटा ऑप्शंस का। ऑप्शंस ही एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। और अपनी आपने 8,000 करोड़ की डाटा की बात बोली, 2 दिन में 6,000 करोड़ आया। ठीक है, पहले दिन तो हम 18 तारीख के डाटा को तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पेटीएम का क्लब हो गया है। कल भी जब 13% टूटा तो पेटीएम का डाटा का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर सेलिंग हो नहीं रही है। एक्चुअली मार्केट के अंदर ना सेलिंग 2 तरीके से होती है, या तो आप बाजार को बेचते हैं या तो ऊपर खड़े हुए बाजार की वैल्यूएशन को एडजस्ट करवाते हैं, जिसको हम टिपिकली कॉल राइटिंग कहते हैं। तो बाजार के अंदर कॉल राइटिंग बहुत जोर से हो रही है। मैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर सारे डाटा रखता हूँ। पहले आप देखिएगा कैश मार्केट के अंदर कल फिर से 3400 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो है ऑप्शंस का, फिर से 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। 3 चीजें पक्की से गांठ बांध लेनी चाहिए एफएनडो के अंदर। पहला, अगर आपका विक्स खराब है, पीसीआर खराब है, ऑप्शंस के आंकड़ा बढ़कर आ रहे हैं और कैश का आंकड़ा बिक के आ रहा है, बाजार बीरिश मोड में है। बाजार आपको कहीं नहीं जाने देगा। आप इतनी अच्छी से अच्छी खबर ले आइएगा, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कहीं ना कहीं आके कॉल राइटिंग करके मार्केट पे प्रेशर बना देंगी। ठीक वैसे ही हो रहा है। अब आपको रिवर्सल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना पड़ेगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस का जो आंकड़ा है वो घट जाए, अब 1,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, या तो पुल बैक आए या आ जाए 4,000 का आंकड़ा, लेकिन पुल बैक के साथ है, यानी कि प्राइस एप्रिसिएशन आए, तभी कुछ मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनेगी। आपको मैं 15 तारीख से 22 तारीख के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें जो 18 तारीख और 22 तारीख का आंकड़ा वो खतरनाक है। इसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली होगी, कुल 8,000 करोड़ रुपए की बिकवाली में से जो हफ्ते भर में हुई है। अब मैं सीधा निफ्टी पे आ जाता हूँ, थोड़ा जल्दी से बताते हुए। ओपन इंटरेस्ट अब 2 लाख से भी कम का हो चुका है। टिपिकली 2 लाख हम मेंटेन करते थे। जब भी वॉलिटिलिटी इस तरह की दिखेगी ना तो आपको ये दिखेगा। एक काम आप कीजिए, सारे डाटा के बीच में ना एक बार इंडिया विक्स का चार्ट जरूर दिखाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया विक्स को भी मैं आपको क्लब करके भी दिखा दूंगा निफ्टी के साथ। ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव आया कल अमीर निफ्टी के अंदर, वो था करीब 8% का माइनस अनवाइंडिंग का। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट था रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस कल 4% नीचे था। ये 8% ओपन इंटरेस्ट घटना किसी भी निफ्टी के अंदर ये रेयर होता है। अगर आप महीनों के आंकड़े भी देखेंगे तो आपको शायद एक महीने में 1 या 2 बार ऐसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बुल फेस में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। वीवैम अब हम घट के 17,500 आ गए। कहाँ हम 18,000 की बात बोलते थे, अब हमारा वीवैम का इंडिकेटर 17,521 पे आ चुका है। यानी कि हमको तो जद्दोजहद अब ये करनी है कि हम 18,000 से पहले कैसे पहुंचे, 17,500 को कैसे पार करें, शॉर्ट कवरिंग कैसे लेके आए। अब शॉर्ट कवरिंग पे सबकी नजर है, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात रही। अब ट्रेंड अनवाइंडिंग का है, और जिस दिन से अनवाइंडिंग हुई मीर और प्रियंका, मैंने आपको हमेशा उस दिन से कहा, अनवाइंडिंग का ट्रेंड को बदलना बहुत मुश्किल होता है। शॉर्ट कवरिंग ये सब होते रहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अनवाइंडिंग का ट्रेंड खतरनाक होता है। बट देखिए ना, अब डॉलर इंडेक्स कहाँ है, 96.5 है ना। गोल्ड 2% नीचे आया, क्रिप्टो करेंसी की लग गई है, 57,000 पे आ गया बिटकॉइन, 65,000-68,000। अक्रॉस द एसेट क्लास में ये जो सेल ऑफ है, ये इंडिकेट करता है कि लोग अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं। अब उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी एसेट क्लास रुकेगा। गोल्ड का गिरना, डॉलर का इतना स्ट्रांग होना, क्रिप्टो का भी, पहले लोग कहते हैं ना गोल्ड से निकल के क्रिप्टो में जा रहा है, दोनों गिरे हैं। इक्विटीज डेज लो पे जाके बंद हो रही हैं। कोरोना भयानक तरीके से बढ़ रहा है, यूरोप में खास तौर पे, यूएस में भी। तो अब ये समस्या हो सकता है कि 2-3 दिन में अचानक से रिपोर्टिंग बंद हो जाए तो पॉजिटिव फिर से हो जाएंगे लोग। लेकिन माहौल खराब है, सेंटीमेंट खराब नहीं है, सेंटीमेंट अच्छा है, लेकिन सेटअप बहुत ही खराब है। कल भी हमने कहा, आवाज के दर्शक रोज मैं बताता हूँ, भले आप ट्विटर पे मुझे आप कुछ भी कहें कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं फैलाऊंगा क्योंकि ये सच है और डेटा सही नहीं है। डेटा सब तरफ के खराब हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो रही है। यूक्रेन में आक्रमण करने की स्थिति में रूस पहुंच गया है। उसने मल्टीपल इलाकों से अपनी बिल्टअप कर लिए हैं। यूएस की चेतावनी चल रही है। एक सज्जन जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी के आसपास आपको ये दिखे कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जियोपॉलिटिकल भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये सारी चीजों मिला के माहौल अच्छा नहीं है, डेटा खराब है, तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट करे जैसा कल किया था, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा हाँ, क्रूड की कहानी सुन लीजिए। क्रूड में हमने बताया था ना कि अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना, हाँ, वो सब इन सब ने मिलकर आज उसका ऐलान हो सकता है। हाँ। ओपेक ने काउंटर धमकी दे दी, करके देखो आप, 78 से 79.5 पहुंच गया क्रूड। सो बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है चारों तरफ।